हेलो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बाबापीडिया बॉयज। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट फीट्स एंड पावर्स दैट आर्कियस पोजेस्ड। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स उठा लाया हूँ, बहुत सारे फीट्स उठा लाया हूँ और हम आर्कियस की सीधा फुल पोटेंशियल देखने वाले हैं कि क्या कर सकता है ये सफेद घोड़ा। तो ये रहे वो सारे पॉइंट्स, अटैक पावर और फिर यूटिलिटी का मतलब है कैसे यूज करते हैं अपने अटैक्स को। उसके बाद आता है एबिलिटी, फिर आती है स्ट्रेंथ, फिर स्पीड, उसके बाद डोजिंग या रिएक्शन, अटैक्स पे कितनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद ब्लॉकिंग, इंटेलिजेंट, फीड्स, फिर हीलिंग फैक्टर, फिर स्टैमिना, फिर फिनोमिना या पावर अपिंग के लिए कुछ हो तो इसके पास, उसके बाद वीकनेस, इम्यूनिटी और लास्टली मेन सबसे जरूरी चीज जो कि इसमें होने वाली है, मिथिकल पावर। तो अब हम इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं अपना, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्कियस की अटैक पावर की। तो तुम लोग सोचते होगे कि इसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा कम होगी क्योंकि ये एक इवन पहाड़ को भी तोड़ नहीं पाया। तो रिक्वाजा ने अपने से 100 गुना बड़ा धमाका किया था और रिक्वाजा की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अपनी इस वाली वीडियो में, एनिमे एंड गेम साइज कंपैरिजन। तो अगर हम सर्च करके देखें तो ये ब्लास्ट ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर यार्ड्स का था, ऑलमोस्ट 1 एकड़ का। और तुम लोग सोचते होगे कि आर्कियस ने तो कभी इतना बड़ा धमाका किया ही नहीं। तो रिक्वाजा ने इतना बड़ा ब्लास्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 500 मीटर की डिस्टेंस से फुल स्पीड में ड्रैगन एसेंट को खींचा, तब जाके इतना बड़ा धमाका कर पाया वो। लेकिन आर्कियस ने बिना फुल पावर यूज करे ऑलमोस्ट 40 शॉट्स मारे जजमेंट के। तो ड्रैगन एसेंट एक जगह पे फोर्स लगा के अटैक करता है, जबकि जो ये है जजमेंट अटैक, ये पूरी तरह कन्वर्ज हो जाता है, फैल जाता है। तो इसकी तो पावर ऑब्वियसली कम होनी थी, लेकिन तुम तब भी देख सकते हो कि 40 शॉट्स मारे हैं आर्कियस ने और हर एक ने जहां पर भी वो गिरा उसने ऑलमोस्ट 50 गज का धमाका किया, ऑलमोस्ट 50 यार्ड स्क्वायर। तो अब तुम जरा 50 यार्ड स्क्वायर को 40 शॉट्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, ऑलमोस्ट आर्कियस का धमाका 2000 यार्ड स्क्वायर से भी ज्यादा का था। लेकिन इसके अटैक कहीं कहीं पे गिरे, अगर सारे के सारे एक जगह पे गिरते तो रिक्वाजा का ड्रैगन एसेंट इसका ब्रेक नहीं कर पाता कभी भी रिकॉर्ड। तो आर्कियस ने अपने फ्लेम थ्रोवर से इस पूरे महल को जलाया। हम जलाया हुआ भी नहीं कह सकते क्योंकि इस फ्लेम थ्रोवर के पड़ने के बाद जला हुआ भी नहीं बचा है महल, बिल्कुल डेमोलिश हो गया। तो जिन डियाल्गा और पाल्किया को रोर ऑफ टाइम और स्पेशल रैंड जैसे अटैक से हिट होकर कुछ नहीं हुआ था, वो आर्कियस के ट्विस्टर से इतनी बुरी तरह पिट गए और बेचारे उठ भी नहीं पा रहे थे। तो बच्चों की पिटाई कर दी डैडी ने। और साथ ही साथ ये बदमाश बच्चा कैसे बचेगा, तो गिराटीना की भी एकदम वाट लगा दी ब्लिजर्ड अटैक से। तो बदमाश बच्चे अपने साथ शरीफों को ही पिटवा देते हैं, तो डियाल्गा पिट गया बेचारा। तो आर्कियस की अटैक पावर बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे पोकेमॉन से जितने भी अटैक किए हैं आज तक पावरफुल, वो सब उन्होंने अपनी फुल पावर यूज करके किए हैं। लेकिन आर्कियस ने जस्ट नॉर्मली जजमेंट किया था। लेकिन हम एक चीज़ नहीं बोल सकते कि आर्कियस के अटैक्स फैले हुए होते हैं, इसकी वजह से उनकी पावर कम हो जाती है। इसलिए अटैक पावर में मैं आर्कियस को देता हूँ 5 में से 3 पॉइंट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, यूटिलिटी और यूजिंग। तो अटैक को यूज करने में आर्कियस कैसा है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ तो आर्कियस जीनियस है, जैसे कि इसने इजीली अपने ट्विस्टर से अपने ऊपर पड़े हुए सारे के सारे बोल्डर्स को हटा दिया। और आर्कियस को टाइप मैचअप्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे कि इसने डियाल्गा को फ्लेम थ्रोवर से हिट किया जो कि उसके ऊपर रेगुलर डैमेज करेगा, लेकिन ड्रैगन टाइप अटैक काम नहीं करता, इसलिए ट्विस्टर नहीं किया। और जब डियाल्गा और पाल्किया साथ में थे तब ट्विस्टर किया, क्योंकि अगर इस टाइम पे फ्लेम थ्रोवर करता तो पाल्किया के ऊपर 0 डैमेज होता, लेकिन इससे दोनों के ऊपर रेगुलर डैमेज हुआ। और साथ ही साथ जब गिराटीना आया तो उसके ऊपर डायरेक्टली ब्लिजर्ड बरसा दिया। तो इसे टाइम मैचअप्स के बारे में काफी ज्यादा अच्छी वाली नॉलेज है। और जब इस गुफा में बहुत सारे दुश्मन छुपे हुए थे तो इसने जजमेंट का यूज किया ताकि सबके सबको एक साथ हिट कर सके। तो जहां सारे के सारे पोकेमॉन जंगली सांड की तरह एक ही अटैक करते रहते हैं, बिना सोचे समझे अटैक करने लग जाते हैं, सारे जंगली पोकेमॉन आमतौर पर यही करते हैं। लेकिन आर्कियस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ऐसा लगता है जैसे कि इसके दिमाग में इंसान बैठा है। इसे अच्छी तरह पता है कि कैसी सिचुएशन में क्या अटैक करना है या किस पोकेमॉन पे क्या अटैक करना है। और इवन सामने 2 पोकेमॉन भी होंगे अलग अलग टाइप के, तो इस तरह का अटैक करेगा जो कि दोनों पे रेगुलर या फिर अच्छा डैमेज डाल सके। तो नेक्स्ट है आर्कियस की एबिलिटी जो कि है मल्टी टाइप, जिससे कि ये ऑलमोस्ट किसी भी टाइप में बदल सकता है अपने आप को और अपना टाइप चेंज करके ग्राउंड, फाइटिंग, इलेक्ट्रिक, ड्रैगन, साइकिक, घोस्ट और पॉइजन, इन सारे टाइप्स को बिल्कुल बेकार कर सकता है अपने ऊपर। तो इस एबिलिटी का भी बहुत अच्छी तरह यूज करता है, क्योंकि मैंने कहा टाइप मैचअप्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है आर्कियस को। इसने गिराटीना के और स्पीयर को अच्छी तरह ब्लॉक कर दिया, उसके बाद डियाल्गा की हाइपर बीम भी बिल्कुल बेकार हो गई और लास्टली पाल्किया का और स्पीयर भी बिल्कुल बेकार हो गया। तो नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो आर्कियस ने एक मीटियोरॉइड को जिसकी हाइट ऑलमोस्ट आर्कियस से 1000 गुना ज्यादा थी, उस मीटियोर को आर्कियस ने इतने इम्पैक्ट के साथ तोड़ दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं आर्कियस सिर्फ एक मीटियोराइट से टकराने से ही बिल्कुल मरने वाला हो गया था,
तो अब मैं बता देता हूँ इस मीटियोराइड का वेट कितना था। तो आर्कियस से ये 1000 गुना बड़ा था, और आर्कियस का वजन अगर हम 320 माने और उससे 1000 गुना बड़ा मीटियोराइड माने तो ऑलमोस्ट ये मीटियोराइड 3,20,000 किलो का था। वो भी सिर्फ और सिर्फ ये लेंथ में बोला है मैंने। इसका पूरा मास कवर करने पे लगे तो इसका वेट 12,80,000 हो जाता है। और लास्टली धरती के एटमॉस्फेयर में आने वाला हर एस्ट्रॉइड 72,000 किलोमीटर की स्पीड से आता है। तो ये मीटियोर ऑलमोस्ट 19 बिलियन किलो की फोर्स के साथ आर्कियस से टकराया। तो मुझे पता है मैं रियल वर्ल्ड का लॉजिक यूज कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम पोकेमोन वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से भी देखें तो कितना कम हो सकता है ये। तो ये मीटियोर जिसने रियल वर्ल्ड में डायनासोर्स का अंत किया था, उस मीटियोर से ऑलमोस्ट 1/4 ये साइज में, लेकिन तब भी ये ऑलमोस्ट आधे पोकेमोन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। तो इस एस्ट्रॉइड में बहुत ज्यादा फोर्स थी, इसलिए जाके आर्कियस नीचे गिरा और सारी प्लेट्स बिखर गई इसकी, क्योंकि इस मीटियोर को रिक्वाजा बिल्कुल नहीं तोड़ पाता, क्योंकि जो भी रिक्वाजा ने आज तक मीटियोर तोड़े हैं वो इसके मुकाबले काफी ज्यादा छोटे थे। और अगर रिक्वाजा इसे तोड़ पाता तो पहले ही स्पेस में तोड़ चुका होता, आर्कियस को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और नेक्स्ट है आर्कियस की स्पीड। तो आर्कियस को स्पीड की जरूरत है जब ये अपने आसपास चलने वाली हर एक चीज को बिल्कुल रोक सकता है। तो इसे स्पीड की जरूरत है क्या? सामने कोई भी अपोनेंट होगा उसके लिए सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा और ये आराम से उसे हर डायरेक्शन से ठोक सकता है। तो आर्कियस को टाइम स्टॉप और रिवाइंड करना आता है, ये इसकी तुम मिथिकल पावर मान सकते हो। तो आर्कियस अटैक से डोजिंग में बहुत अच्छा है, इवन ये इनविजिबल चीजों को भी देख सकता है जब इसकी आंखें चमक रही हो। इसी से इसने गिराटीना के शैडो फोर्स अटैक को इजीली डोज कर लिया। तो आर्कियस को कोई इनविजिबल होकर भी नहीं मार सकता। तो अगली चीज है इसकी ड्यूरेबिलिटी या एंड्योरेंस। तो कोई क्या पिघले हुए लोहे को अपने ऊपर गिरता हुआ सह सकता है? आर्कियस ने ये सहा है। उसके बाद गिल्ले बॉडी पे कम से कम भी 50 से ज्यादा पोकेमोन से झटका खाया है। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ गलती है, बहुत से पोकेमोन्स को अटैक नहीं आते इलेक्ट्रिक टाइप, लेकिन तब भी गलती है तो गलती है, लेकिन तब भी अटैक तो किया ना उन्होंने। और आर्कियस तो मीटियोराइड की टक्कर भी खा के बच चुका है। तो आर्कियस पोकेमोन्स के अटैक तो बहुत अच्छी तरह से ब्लॉक कर ही सकता है, लेकिन ये पोकेमोन्स की दूसरे पोकेमोन की मिथिकल पावर भी ब्लॉक कर सकता है, जैसे कि पाल्किया के स्पेस वोर्टेक्स को इसने इजीली फाड़ दिया। तो आर्कियस का इंटेलिजेंस, इसे अच्छी तरह पता है कि लाइफ के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, अपनी पावर्स का अच्छी तरह यूज करना आता है इसे हर एक चीज पता है। तो इंटेलिजेंस तो काफी ज्यादा हाई है इसका। और आर्कियस ने सिर्फ देखकर ही पहचान लिया कि ये जूल ऑफ लाइफ नकली है। तो आर्कियस के पास जब तक इसकी सारी प्लेट्स हैं, इसकी एचपी डाउन ही नहीं होने वाली। तो हीलिंग फैक्टर तो तुम भूल ही जाओ। और अगर इसको चोट लग भी जाती है और इसके पास इसकी प्लेट्स वापस आ जाती है तो इसकी सारी एचपी वापस रिकवर हो जाएगी। तो जो इसका अपोनेंट होगा ना वो सीधा सीधा बेवकूफ बन जाएगा। और आर्कियस ने सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें सही हैं और उनके बाद रिकवर किया है, बहुत तगड़ा है इसका हीलिंग फैक्टर। तो जहां तक रही स्टैमिना की बात, तो आर्कियस ने दोपहर से लेके ऑलमोस्ट शाम तक फाइट की है डियालगा, पाल्किया और गिराटीना से। तो इतने पावरफुल पोकेमोन से इतनी लंबी फाइट करना, और वो भी ऑलमोस्ट बहुत कम एचपी पे, क्योंकि इसके पास इसकी सारी प्लेट्स नहीं थी। और एक्चुअली में सच बात तो यह है कि ये तीनों मिलके भी इसकी एक प्लेट बाकी नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिनोमिने का, लेकिन आर्कियस के पास अभी तक कोई भी फिनोमिना नहीं है, इसलिए इसे नहीं काउंट कर सकते हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस का। तो आर्कियस की कोई भी वीकनेस नहीं है अभी तक। तो सिर्फ एक वीकनेस है, ये बहुत ज्यादा भोला है और बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाता था पहले। तो नेक्स्ट है इम्यूनिटी का पॉइंट। तो इन सारे टाइप से आर्कियस को इम्यूनिटी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्राउंड, फाइटिंग, इलेक्ट्रिक, ड्रैगन, साइकिक, घोस्ट, पॉइजन। तो अब आते हैं मेरे फेवरेट पॉइंट्स, फीट्स एंड मिथिकल पावर। हा 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 हा। तो आर्कियस की थोड़ी सी पावर ही डियालगा और पाल्किया को बिल्कुल तड़पा तड़पा कर काबू कर सकती है। तो फुल पोटेंशियल पे आर्कियस अपनी मिथिकल पावर यूज करेगा डियालगा और पाल्किया पे, तो इन दोनों का क्या होगा? और मैं कहना चाहता हूँ, बल्बोपीडिया पे लिखा था कि आर्कियस ने इन दोनों को बड़ी बेरहमी से मारा। तो मैंने कहा था जैसा कि बल्बोपीडिया पे कंट्रीब्यूटर्स ने लिखा है, वो ऑफिशियल नहीं था। मैं पूरा श्योर हूँ आर्कियस ने इनके ऊपर अपनी फुल पोटेंशियल यूज नहीं की, क्योंकि करता तो जैसा इस रेड चेन से हुआ है इससे ज्यादा बुरा हाल होना चाहिए था इनका। इवन आर्कियस ने इनके ऊपर तो अपनी मिथिकल पावर यूज ही नहीं करी, सिर्फ अटैक और एबिलिटी यूज करी। अगर करता मिथिकल पावर तो इनको काबू करके अपनी तरफ कर लेता और इंसानों को खत्म कर देता। तो अब है कि आर्कियस के पास टाइम स्पेस एंटीमैटर की पावर्स हैं या नहीं। तो आर्कियस ने स्पेस वोर्टेक्स को आराम से तोड़ दिया और उसके बाद इसने गिराटीना के नेगेटिव पार्टिकल्स, जिन्हें कि सिंपली एंटी मैटर कहते हैं, उन्हें भी देख ही लिया इनविजिबिलिटी पे। और साथ ही साथ इसने टाइम स्पेस का वार भी इजीली रोक दिया। तो इनडायरेक्टली स्पेस, टाइम और एंटी मैटर तीनों पावर यूज कर ली है आर्कियस ने। तो M10 की डियालगा और पाल्किया की लड़ाई की वजह से डियालगा और पाल्किया की डायमेंशंस आपस में टकराने लगी थी, टाइम और स्पेस की ऐसी तैसी हो गई थी इसी से। और उसके बाद गिराटीना की डायमेंशन की भी ऐसी तैसी हो गई थी। तो आर्कियस ने जस्ट आंख खोल के टाइम और स्पेस दोनों डायमेंशंस को इजीली ठीक कर दिया। उसकी वजह से बहुत सारी शॉक वेव्स गई पूरी की पूरी गैलेक्सी में।
तो तुम देख सकते हो कि ये शॉकवेव्स कितनी ज़्यादा ताकतवर थी। ये भले ही सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक करने के दौरान भी कितनी ज़्यादा तबाही मच गई। तो आरकेएस की ये शॉकवेव्स तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा तबाही मचा रही थी। पूरी की पूरी रियलिटी की ऐसी तैसी कर दी थी इसने। तो आरकेएस के पास एक नई पावर मुझे पता चली है, रियलिटी वार्पिंग। तो आरकेएस के पास एक फोर्स फील्ड भी है, जिससे कि कोई भी इसको टच तक नहीं कर सकता। और इस फोर्स फील्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें पता है ना कितनी फोर्स लगी थी, पूरे एक मीटियोरॉइड की पूरी फोर्स। तो इस फोर्स फील्ड के अंदर आरकेएस को एक भी अटैक टच नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अटैक इस मीटियोरॉइड जितना ताकतवर हो ही नहीं सकता। और एक और बार रियलिटी वार्पिंग देख सकते हो तुम, ये ब्लैक होल क्रिएट कर दिया छोटा सा, उसके बाद पानी में ट्विस्टर ला दिया। आरकेएस की शॉकवेव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अभी तो तुम देखो, अभी तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्टर आ जाएगा इस शॉकवेव की वजह से, जो कि इवन डियाल्गा को भी प्रॉब्लम होगी रोकने में। तो इन भवंडरों को बंद करने के लिए उस डायमेंशन को बंद करना पड़ेगा, और वो तब जाके बंद होगी जब डियाल्गा एक रोर ऑफ टाइम मारेगा। तो स्पेस टाइम की ऐसी तैसी कर सकता है आरकेएस खुद भी, क्योंकि स्पेस टाइम मैटर सब कुछ रियलिटी का ही पार्ट है। तो आरकेएस के दिमाग तक पहुंचने के लिए दामोस की पूरी ऐसी तैसी हो गई थी। तब आरकेएस ने खुद उसे आने दिया अपने दिमाग में, तब जाके वो आरकेएस से बात कर पाया। तो बिना आरकेएस की मर्जी के आरकेएस को कोई माइंड कंट्रोल या हिप्नोटाइज तक नहीं कर सकता। तो आरकेएस की एक और मिथिकल पावर, ये चीज़ों के आर पार जा सकता है। तो आरकेएस की सबसे अच्छी पावर, तो ऐश जब पास्ट में जाकर पूरी की पूरी टाइमलाइन बदल के आ चुका है, पास्ट के आरकेएस को सेटिस्फाई करके आ चुका है, तब भी फ्यूचर का आरकेएस लड़ रहा था। और जब इसने ऐश को देख के याद किया कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, तब जाके सारी टाइमलाइन सेटल हुई। तो तुम सोच सकते हो, अगर तुम पास्ट में जाके आरकेएस को मार भी दोगे तो फ्यूचर के आरकेएस के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होने वाला, क्योंकि फ्यूचर के आरकेएस जब तक याद नहीं करेगा, जब तक वो टाइमलाइन फिर से ठीक नहीं होगी। और आरकेएस की बहुत सारी पावर्स में से एक है मैटर मैनिपुलेशन या रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा ही कुछ। और आरकेएस की लास्ट पावर, वेदर को कंट्रोल कर सकता है ये, और हार्वेस्ट खिला सकता है, या फिर पौधों को अच्छी तरह बड़ा कर सकता है। तो इस मूवी में जो ऐश और उसके दोस्तों ने टाइम ट्रेवल किया पास्ट में, और पास्ट के आरकेएस को सेटिस्फाई करके भेज दिया, तो ये चीज़ एक अल्टरनेट टाइमलाइन को बना देती है इस एनीमे में। और जो अपनी मेन टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन यहीं पे स्टॉप हो जाती है, इसके आगे इस टाइमलाइन का कोई फ्यूचर नहीं बनता। तो ये सब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो कि होने वाली है ऑल अल्टरनेट टाइमलाइंस। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।